मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में कन्या लग्न और कन्या राशि से संबंधित नवंबर महीने के राशिफल के बारे में हम बात करेंगे। नवंबर महीने में दो अहम बदलाव हो रहे हैं ग्रहों की गति में। पहला बदलाव राहु का मीन राशि में प्रवेश और दूसरा बदलाव शनि का अपनी वक्र गति को छोड़ करके और मार्गी हो जाना। इन दो बदलावों का समस्त राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही ग्रह ये दीर्घ अवधि तक एक ही राशि में विद्यमान रहने का काम करते हैं। इसी कड़ी में कन्या राशि पर इन दोनों की गति का प्रभाव क्या होगा और इसके साथ साथ अन्य जो ग्रह हैं, इन ग्रहों से बनने वाली जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों से कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, परिवार संबंधी, शिक्षा संबंधी, व्यापार और रोजगार संबंधी, नौकरी संबंधी, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं विस्तार से अपने इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और पूरे नवंबर महीने के राशिफल के बारे में इस वीडियो में चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आपसे अनुरोध है, यदि आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। यही आपसे गुजारिश है, तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। सबसे पहले हम इस महीने की ग्रह स्थिति को जानते हैं। नवंबर महीने में शुक्र और केतु आपके लग्न अथवा राशि में विद्यमान रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र और केतु की युति रहेगी। तुला राशि में मंगल, बुध और सूर्य तीन ग्रह विद्यमान रहेंगे। पंचम स्थान में शनि मार्गी गति से विद्यमान रहेंगे। सप्तम स्थान में राहु विद्यमान रहेंगे। इस समय बृहस्पति अष्टम भाव से चल रहे हैं और चंद्रमा की गति प्रत्येक 2.5 दिनों में बदलती है। तो चंद्रमा विभिन्न राशियों में विचरण करेंगे। अब इन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर सबसे पहले जानते हैं कि क्या होने वाला है। कन्या राशि के जातक इस महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और केतु आपके द्वादश स्थान से गोचर करते हुए आपके राशि में आ गए हैं। तो केतु के लग्न में आने से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने की संभावना बनेगी और आप यदि ब्लड प्रेशर अथवा पित्त संबंधी किसी रोग से पहले से पीड़ित हैं, तो अपने आप को ध्यान देने की आवश्यकता है और रोगों को हल्के में न लें। यही आपसे गुजारिश है। और यदि आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते हुए आप आसन और प्राणायाम करते रहें, ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। इस महीने शुक्र आपके लग्न में, वह भी नीच राशि के होकर के विद्यमान रहेंगे, तो यह भी आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर यूरिन संबंधी, क्योंकि जल तत्व राशि के ग्रह हैं शुक्र। तो यूरिन संबंधी रोग आपके लिए हो सकता है। तो आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान इस महीने रखें। जहाँ तक बात है धन की, तो इस माह में आपके पैसे आने के नए नए स्रोत बनेंगे। आपके लग्नेश धन भाव में गए हुए हैं, धन का आगम होगा, किंतु साथ ही साथ खर्च भी होगा। धन स्थान में मंगल विद्यमान है और अष्टमेश मंगल का धन स्थान में विद्यमान होना आपके धन के आगम
को तो दर्शाता है, किंतु साथ ही साथ उस धन का अपव्यय भी होगा। दोनों स्थितियां बनेंगी, धन का आगमन भी होगा और धन का व्यय भी होगा। तो कुल मिलाकर के धन से संबंधित आपके लिए यह महीना उत्तम ही रहेगा। यह आपको धन देगा भी और व्यय भी कराएगा, दोनों स्थितियां बनेंगी। व्ययेश सूर्य आपके धन भाव में है तो व्यय का भी कारक बनेगा। आपके परिवार के से संबंधित बातों को हम जानते हैं। परिवार में आपके सुख शांति की कमी रह सकती है, क्योंकि आपके जो चतुर्थ स्थान के स्वामी है बृहस्पति देवता, यह अष्टम भाव में गए हुए हैं। और अष्टम भाव में यदि बृहस्पति, चतुर्थ स्थान के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में चले गए हैं तो यह आपको पारिवारिक जीवन में कष्ट और टेंशन प्रदान अवश्य करने का काम करेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान अपने आप में एक बुरा स्थान है। तो परिवार में आप सामंजस्य और सौमनस्य बनाने का भरपूर प्रयास करें, तभी आपके परिवार और में सुख और चैन रह सकता है। इसलिए आप अपने परिवार में शांति सुकून बनाने का काम करें। यदि आपके बड़े बुजुर्ग हैं परिवार के तो उनका विशेष ख्याल करें। बृहस्पति बड़े बुजुर्ग के आदर करने से उत्तम फल देने लगते हैं। अपने से बड़े लोगों का, गुरुजनों का सम्मान करने से बृहस्पति के फल में उत्तमता आती है। इसलिए आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। जो पिता अथवा पिता तुल्य लोग हैं, दादा, उनका सम्मान करें। और अतिथि जो भी आए घर पे उसका सम्मान करें। इस प्रकार से आपके बृहस्पति चाहे कितने भी बुरे हों, किंतु आपके सुख और चैन को छीनने में कारगर नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा की बात करते हैं। पंचम स्थान में आपके शनिदेव विद्यमान हैं। अभी तक शनिदेव वक्र गति से चल रहे थे। वक्र गति से चलने के कारण जो भी छात्र जीवन में हैं, छात्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उनके शिक्षा में बाधा बंधन आने का कार्य हो रहा था। आपकी एकाग्रता भंग हो रही थी। आप जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य करने की सोच रहे थे उसमें आप एकाग्र रह करके अपने कार्य को पूर्ण रूप से संपादित करने का काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका मन और चित्त इस समय उद्वेलित था और आप एकाग्र नहीं हो पा रहे थे। किंतु अब स्थितियां बदलेंगी। शनिदेव अपने वक्र गति को छोड़ चुके हैं। वक्र गति को छोड़ करके ये मार्गी हो गए हैं। इसलिए आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने का काम करेंगे और इसमें आपको नई नई परिलब्धियां, नई नई उपलब्धियां मिलेंगी। यदि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि खेलते हैं तो इसमें भी आपको आकस्मिक धन का लाभ शनिदेव कराएंगे। हालांकि मैं यह आपको नहीं कह रहा हूं कि यह करना चाहिए, किंतु यदि ये सब कार्य आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है और इन सब कार्यों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं, क्योंकि राहु देवता आपके सप्तम स्थान दाम्पत्य स्थान में आ गए हैं और राहु आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब राहु के आ जाने से आप अपने दाम्पत्य जीवन पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसका विशेष ध्यान दें। अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दें और पति पत्नी के बीच जो भी संबंध है, जो कुछ भी है, आप परस्पर सहयोग और सामंजस्य बना करके चले, तभी आपके जीवन में शांति और सुकून रह सकता है। जब भी आप पार्टनरशिप में जाते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो व्यापार में आप पार्टनरशिप करें तो बहुत ही सोच विचार करके करें, क्योंकि पार्टनरशिप के भाव पर राहु विद्यमान हो गए हैं और यह राहु कहीं धोखा, प्रपंच इत्यादि बातों में आपको उलझा न दे, इस चीज का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बनेगी। आप व्यापार करते हैं
तो व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा और परिश्रम का पूर्ण रूप से आपको फल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप बहुत ही सोच विचार करके धैर्य के साथ अपने कार्य में तल्लीन रहें और अपने कार्य में पूर्ण मनोयोग से आप लगे रहेंगे तो अवश्य ही अंततः आपको सफलता मिलेगी और व्यापार और व्यवसाय में अभिवृद्धि होगी। बृहस्पति देवता आपके अष्टम स्थान में है और अष्टम स्थान का बृहस्पति आपको का यह बतलाता है कि आपके घर परिवार और दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो आपके बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी। तो इन परेशानियों से निजात प्राप्त करने के लिए आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। बृहस्पति भगवान को खुश करने के लिए आप पीली वस्तुओं का दान करें और यथासंभव केसर का तिलक लगाएं और उनके भगवान शिव के मंदिर में दीप दान करें। ये सब कार्य आप करते रहें। कुल मिलाकर के यह महीना आपके लिए मिले जुले फल को प्रदान करने वाला है। शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ भी हो सकता है। व्यापार और व्यवसाय में कठिन परिश्रम करेंगे तो उसमें आपको मुनाफा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ें और अंततोगत्वा आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।